नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम मीडिया के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और आपने अभी तक हमारा फाइलम मीडिया का कंप्लीट थ्योरी वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मीडिया का कंप्लीट थ्योरी वीडियो देखकर आसानी से आप इन सभी सवालों को हल कर सकते हैं। और मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल क्या है, निडेरिया नाम किस शब्द से बना है? ए ऑप्शन निडोस से, कोइल से, हाइड्रा से या मेडूसा से। बताइए किससे बना है निडेरिया शब्द? किससे बना है? आप कहेंगे ए निडोस से बना है। किससे बना है? निडोस से बना है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निडेरिया की विशेष कोशिका कौन सी होती है? ए फ्लेम सेल, बी नीडोब्लास्ट, सी गुबलेट सेल या डी रॉड सेल। बताइए क्या प्रमुख कोशिका है इसमें? आप कहेंगे नीडोब्लास्ट है। क्या है? नीडोब्लास्ट है। ऑप्शन नंबर बी सही, बाकी सब गलत हो जाएंगे। क्या है? नीडोब्लास्ट है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, नीडोब्लास्ट का दूसरा नाम क्या है? निमेटोसाइट, माइटोम या कोइलोम या स्पिकुल। क्या नाम है? तो कहेंगे सर ए निमेटोसाइट। क्या है? निमेटोसाइट है। आप इन सभी सवालों का तभी जवाब दे सकते हैं जब आप मेरा निडेरिया फाइलम का कंप्लीट टेस्ट वीडियो देखेंगे, तभी जाकर आप सभी को समझ में आएगा। क्योंकि मैं वहां पर आपको इसको एकदम आसान भाषा में थ्योरी में समझाया हूं जिससे कि आप इन सभी सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कीजिए मेरे चैनल पर। तो चौथा सवाल क्या है, निडेरिया किस स्तर के संगठन को प्रदर्शित करता है? ए ऑर्गन लेवल, बी टिश्यू लेवल, सी सेलुलर लेवल या सिस्टम लेवल। बताइए किस लेवल पर करता है? टिश्यू पर करता है, लेवल ऑर्गन पर करता है, सेलुलर पर करता है, किस पर करता है? किस पर करता है? ऑर्गन लेवल पर करता है। किस लेवल पर करता है? ऑर्गन लेवल पर करता है। क्योंकि इसमें आपको दो जर्म लेयर देखने को मिलते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म देखने को मिलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निडोबिया का शरीर होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, मोनोब्लास्टिक एंड टेट्राब्लास्टिक। कैसा होता है? तो कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है। उसमें क्या क्या पाया जाता है? आपका पहला पाया जाता है एक्टोडर्म। ठीक। दूसरा क्या है आपका यहाँ पर? इंडोडर्म। इंडोडर्म। क्लियर। इसलिए इसे डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, निडेरिया में शरीर समिति कैसी होती है? बायलैट्रिकल, रेडियल, एसिमेट्रियल एंड स्फेरिकल। बताइए कैसा होता है? इस प्रकार की सिमेट्री को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, निडेरिया में पाचन किस प्रकार का होता है? इंट्रासेलुलर ओनली, एक्सट्रासेलुलर ओनली, बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्सट्रासेलुलर या नो डाइजेशन। बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ। इसमें आपका इंट्रासेलुलर भी होता है एंड एक्स्ट्रासेलुलर भी होता है इसमें निडेरिया में पाचन में। क्लियर। समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, निडेरिया में तंत्रिका तंत्र किस प्रकार का होता है? ब्रेन होता है, नर्व रिंग होता है, नर्व नेट होता है, गैंग्लिया होता है। बताइए किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है इसमें? कौन सा पाया जाता है? नर्व नेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नर्व नेट पाया जाता है। क्योंकि यह बहुत अधीन तंत्रिका तंत्र होती है, निडेरिया में आपका नर्व नेट पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रा किस बॉडी फॉर्म का उदाहरण है? मेडूसा, पॉलिप, लार्वा, सिस्ट। जल्दी कमेंट बताइए आप क्या होगा इसका सही ऑप्शन? सही ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर? पॉलिप होगा। क्या होगा? पॉलिप। पॉलिप क्यों होगा? क्योंकि जो पॉलिप में जीव जंतु पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। ठीक। क्लियर। और मेडूसा वाले क्या होते हैं? ये फ्री लिविंग होते हैं। फ्री होते हैं। क्या होते हैं? ये फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्लियर। समझ में आया? आप आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, ऑरेलिया किस रूप का उदाहरण है? पॉलिप, मेडूसा, लार्वा, क्लोनी। बताइए ऑरेलिया कैसे रहते हैं? पॉलिप होते हैं, मेडूसा होते हैं, लार्वा होते हैं, क्लोनिकल होते हैं। कैसे होते हैं? कहेंगे सर आप मेडूसा होता है। कैसा होता है? मेडूसा होता है। कैसा होता है? ये फ्री होते हैं। कैसे होते हैं?
फ्री होते हैं यानी स्वतंत्र होते हैं। क्या होता है? स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, निडेरिया में पीढ़ियों का परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन, म्यूटेशन, रीजनरेशन। बताइए क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है? अल्टरनेशन, म्यूटेशन, रीजनरेशन या मेटाजेनेसिस? क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस नहीं, इसका कहते हैं अल्टरनेशन। क्या कहते हैं? अल्टरनेशन। क्या कहते हैं? अल्टरनेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, सी डी गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें अल्टरनेशन दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। बाइनरी फ्यूजन से होता है, फॉर्मेशन से होता है, बडिंग से होता है, कंजुगेशन से होता है। कैसे होता है बताइए? मान लीजिए हाइड्रा है, ये प्रजनन कैसे करेगा? मतलब इसका प्रजनन अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? तो जो यहाँ पर बडिंग होता है, ये बड होता है, ये क्या कहते हैं? टूट कर गिर जाता है, यानी बडिंग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बडिंग के द्वारा होता है। तो इसका अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? बडिंग के द्वारा होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, निडेरिया का लार्वा कहलाता है। क्या कहलाता है? ए ट्रोकोफोर लार्वा, बी प्लानुला लार्वा, सी न्यूक्लियस, डी ग्लोटिडियम। क्या कहलाता है? कौन सा लार्वा कहलाता है निडेरिया का? तो आप कहेंगे प्लानुला लार्वा। क्या कहता है? प्लानुला कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लानुला लार्वा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका विल बी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक, तो लार्वा इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रा में शोषण होता है लंग्स से, गिल्स से, डिफ्यूजन से, ट्रैकिया से। बताइए किससे हाइड्रा शोषण करता है? शोषण के साथ साथ एक्सक्रीशन एंड उत्सर्जन भी इसी एक ही अंग से करता है। किस अंग से करता है? डिफ्यूजन से करता है। किससे करता है? डिफ्यूजन से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, प्रोटोग्यूज मैन ऑफ वार किसे कहा जाता है? हाइड्रा को, ओबेलिया को, फाइसिलिया को, ऑरेलिया को। जल्दी जल्दी बताइएगा, इसका कमेंट सही से बताइएगा कि किससे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फाइसिलिया को कहा जाता है प्रोटोग्यूज मैन ऑफ वार, जो कि इस प्रकार का दिखाई देता है। आप वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सी एनीमिया का उदाहरण है। एडमांसिया, हाइड्रा, ऑरेलिया, ओबेलिया। क्या हो जाएगा? सी एनीमिया का उदाहरण क्या है? एडमांसिया है, हाइड्रा है, ओबेलिया है, ऑरेलिया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एडमांसिया। क्या हो जाएगा? एडमांसिया हो जाएगा, जो कि आपको क्यूरल लीफ का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नीडोब्लास्ट का मुख्य कार्य क्या होता है? रिस्पिरेशन, फूड स्टोर, प्रोटेक्शन एंड प्रे कैप्चरिंग एंड रिप्रोडक्शन। बताइए कि नीडोब्लास्ट का मुख्य कार्य क्या होता है? रिस्पिरेशन होता है, फूड स्टोरेज होता है, प्रोटेक्शन एंड प्रे कैप्चर होता है, या रिप्रोडक्शन होता है? क्या होता है? किस काम में आता है? तो आप कहेंगे प्रोटेक्शन एंड प्रे कैप्चर, यानी भोजन और सुरक्षा के दोनों रूप में कार्य करता है। कौन करता है? नीडोब्लास्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 18, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी कैविटी, बॉडी कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या रिप्रोडक्टिव कैविटी? क्या कहलाएगा? ये जो अंदर वाली वाला है, भीतरी वाली जो है, ये यही क्या है? आपका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। क्या है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। क्लियर? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन निडेरिया का उदाहरण नहीं है? हाइड्रा, ऑरेलिया, ओबेलिया, टीनिया। बताइए। आपका हाइड्रा भी है, ऑरेलिया भी है, ओबेलिया है, टीनिया नहीं है। टीनिया क्यों नहीं है? टीनिया एक फीता कृमि यानी हुक कृमि है। ठीक, तो ये आपका प्लेरिएल्मंथिस में पाया जाएगा, न कि निडेरिया में पाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निडेरिया में पाया जाने वाला विषैले धागे किसमें होते हैं? निमेटोसाइट में होते हैं, स्यूडोपोडिया में होते हैं, सीलिया में होते हैं, फ्लैजिला में होते हैं। बताइए, ये आज का लास्ट सवाल है और आप इसका कमेंट में हमें जवाब जरूर बताइएगा। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब हो जाए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक।